नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ रहस्य रेल और रनवे पर। आप कल्पना करें, एक ट्रेन रात के अंधेरे में अपनी पटरियों पर चल रही है, जिसमें सैकड़ों यात्री हैं, जिनमें से ज्यादातर गहरी नींद में हैं। उसके एक कोच में सशस्त्र पुलिस अधिकारी पहरा दे रहे हैं, बहुत सतर्क हैं। इस डिब्बे के अंदर एक ऐसा खजाना है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 342 करोड़ रुपए नकद। यह यात्रा तमिलनाडु के सलेम से चेन्नई तक की है। मुद्रा का एक नियमित स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। हर निर्धारित स्टॉप पर पुलिस वाले डिब्बे के दरवाजों पर मुहर को चेक करते और अपनी लॉगबुक में नोट करते कि सब कुछ सुरक्षित है। जब ट्रेन अंततः चेन्नई में अपने गंतव्य पर पहुंची, गार्ड्स ने अपनी अंतिम जांच पूरी की। ताले सही थे, मुहर टूटी नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। यह तभी हुआ जब अधिकारी पहुंचे और भारी दरवाजे को औपचारिक तरीके से खोला गया कि अविश्वास की सांस लेने की आवाज से सन्नाटा टूटा। अंदर का दृश्य पूरी तरह से अफरा तफरी वाला था। मुद्रा के डिब्बे टूट चुके थे, नोटों के बंडल पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नजारा छत में एक बड़ा आदमी के आकार का छेद था। हर साहसिक अपराध एक विचार के बीच से शुरू होता है, और यह विचार मध्य प्रदेश के गुना जिले के 2 चालाक अपराधियों के दिमाग में आया था। ये कोई आम छोटे मोटे चोर नहीं थे, ये पुराने अपराधी थे जो जेल आते जाते रहे थे। उन्होंने एक बड़े स्कोर का सपना देखा था, एक ऐसी बड़ी चोरी जो उन्हें जीवन भर के लिए सेट कर दे। उनकी पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा अंदरूनी जानकारी थी। अपने नेटवर्क के जरिए उन्होंने एक बैंक कर्मचारी की पहचान की और उसे निशाना बनाया जिसके पास यह संवेदनशील जानकारी थी। इस कर्मचारी को अपना मुखबिर बनाने के लिए बस एक अच्छी खासी रिश्वत ही काफी थी। उसकी मदद से उन्हें सुनहरी टिकट मिली। सलेम से चेन्नई मुद्रा स्थानांतरण का पूरा कार्यक्रम। उन्होंने पूरे रूट की अच्छी तरह से खोजबीन की। उन्होंने चिन्ना सलेम नाम का एक छोटा मामूली स्टेशन पहचाना, जहां ट्रेन सिर्फ 60 सेकंड के लिए रुकती थी। दोनों मास्टरमाइंड्स अपने 3 साथियों के साथ लगातार अपनी हरकतों की अभ्यास करते रहे। उन्होंने अपना समय रिकॉर्ड किया, 60 सेकंड के अंदर भारी उपकरण को ऊपर उठाने और छत पर चढ़ने का अभ्यास किया। अगस्त 8, 2016 की रात को योजना को अमल में लाया गया। दोनों मुख्य अपराधी चिन्ना सलेम स्टेशन पर नॉन प्लेटफॉर्म साइड के अंधेरे में अपनी स्थिति ले चुके थे। जैसे ही सलेम चेन्नई एक्सप्रेस स्टेशन में आई और रुक गई, उनका 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो गया। वे तनाव में थे, उनके दिल डर और एड्रेनालाइन के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसा उन्होंने अभ्यास किया था, वे मौन तेजी से आगे बढ़े। एक ने दूसरे को भारी गैस कटर उठाने में मदद की और फिर वे ट्रेन के किनारे से ऊपर चढ़ गए। छत पर तभी पहुंचे जब ट्रेन का हॉर्न बजा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली और फिर से देहात के अंधेरे में डूब गई, दोनों आदमी छत पर लेट गए, अपनी जान बचाने के लिए चिपके हुए थे। एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि वे किसी भी नजर से दूर हैं, तो वे काम पर लग गए। गैस कटर चालू करके उन्होंने अपने नीचे वाले डिब्बे की छत में एक छेद करने का मुश्किल काम शुरू किया। छेद एक सटीक 2 बाई 2 फुट का चौकोर खजाने तक पहुंचने का उनका रास्ता था। एक बार जब यह कट गया तो चोरों में से एक रस्सी का इस्तेमाल करके डिब्बे में नीचे उतर गया। एक मेटल रॉड का इस्तेमाल करके उसने लकड़ी के बक्सों के ताले तोड़ दिए, जिससे 500 और 1000 रुपये के नोटों के ढेर सारे बंडल सामने आए। उसने जल्दबाजी में नकदी को 8 बड़े बैग में भर दिया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची और उसकी रोशनी दूर से दिखने लगी, बिना एक पल की हिचकिचाहट के उन्होंने नकदी के 8 भारी बैग पटरियों के किनारे फेंकना शुरू कर दिया। चोरी किए गए नकद के 8 बैग अपनी गाड़ी में सुरक्षित करके पांचों का गिरोह वृद्धाचलम से तेजी से निकल गया। ट्रेन और उसके गार्ड्स को पीछे छोड़ते हुए उनका पहला काम अपने निशान मिटाना था। रास्ते में उन्होंने मोबाइल फोन तोड़ दिए, सिम कार्ड तोड़ दिए, टुकड़ों को कार की खिड़की से अंधेरे में बिखेर दिया। गुना में गांव पहुंचकर वे दौलत तुरंत नहीं दिखा सकते थे। उन्हें शांत रहना था और गर्मी कम होने का इंतजार करना था। उनके पास भैंस का छोटा शेड था, घास भूसा भरा हुआ। भूसे के ढेर के नीचे उन्होंने नकद बैग दबा दिए। आखिरी जगह जहां कोई करोड़ों की उम्मीद करे, वैसी मामूली जगह। अगले 2 महीनों तक उन्होंने सामान्य जिंदगी जी, टीवी पर खबरें देखते रहे। मीडिया की हलचल कम होने के बाद उन्होंने पैसे इस्तेमाल करना शुरू किया। पत्नियों और परिवार के नाम पर जमीन के प्लॉट और संपत्तियां खरीदी। नवंबर 2016 में चोरी के 3 महीने बाद सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कर दी।
500 और 1000 रुपये के नोट, वही मुद्रा जो उनके बैग में थी, रातों रात अवैध घोषित। बचा 1 करोड़ बेकार कागज बन गया। चेन्नई में जब डकैती का पता चला तो तमिलनाडु पुलिस हाई प्रेशर स्थिति में आ गई। यह केस राष्ट्रीय शर्मिंदगी था। तब की मुख्यमंत्री सेल्वी जयललिता ने बहुत दबाव डाला। शुरुआती जांच एक बड़ी खोज के साथ शुरू हुई। जांचकर्ता सलेम चेन्नई रूट के हर स्टेशन पर फैल गए। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद जांच अटक गई। अपराधी भूतों की तरह थे। डीजीपी ने स्थानीय पुलिस को असमर्थ समझा और एक जरूरी फैसला लिया। जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच सीआईडी को सौंप दी गई। जांच को नए सिरे से देखने के लिए 5 बहुत ही कुशल अधिकारियों की एक नई टीम बनाई गई। उनका काम था जहां दूसरे विफल हुए थे वहां सफलता पाना। असली शिकार अब शुरू होने वाला था। नई सीबीसीआईडी टीम समझ गई कि पारंपरिक तरीके विफल हो गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी रणनीति को प्रौद्योगिकी और मेहनती डेटा विश्लेषण की तरफ मोड़ने का फैसला किया। उनका पहला बड़ा काम था चोरी की रात सलेम और चेन्नई के बीच 350 किलोमीटर के रेलवे रूट पर सेल टावर डेटा एकत्र और विश्लेषित करना। टीम ने महीनों डेटा के पहाड़ को छाना। लंबी प्रक्रिया के बाद हजारों से कुछ संदिग्ध नंबर बचे। ये नंबर उत्तर भारत से थे, सलेम में चोरी से ठीक पहले सक्रिय हुए थे और डकैती के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। उनको ट्रेस करते हुए टीम मध्य प्रदेश पहुंची, खासकर गुना क्षेत्र, जो कुछ गिरोहों के लिए जाना जाता था। यह उनका पहला ठोस सुराग था। लगभग 2 साल की लगातार जांच के बाद अक्टूबर 2018 में सीबीसीआईडी गुना के गांव पहुंची। घर के पास पहुंचते ही अपराधियों को एहसास हुआ कि खेल खत्म है। सबूत मिटाने की अंतिम कोशिश में वे मवेशियों के शेड की तरफ भागे। बची हुई 1 करोड़ की डिमोनेटाइज्ड मुद्रा निकाली और उसे आग लगा दी। पुलिस ने धावा बोला, आग बुझाई और आंशिक रूप से जले नोट वसूल किए। सलेम चेन्नई ट्रेन की चोरी सिर्फ एक सनसनीखेज अपराध नहीं थी। यह भारत की सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए एक जागरूकता का आह्वान थी। यह केस भारत में पुलिसिंग के विकास का एक शक्तिशाली प्रमाण है। जब पारंपरिक जासूसी काम डेड एंड पर पहुंच गया, तब प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित और धैर्यवान उपयोग ने केस को हल किया। अपराधियों के लिए यह कहानी एक कालातीत सत्य की कड़वी याद दिलाती है। अपराध लंबे समय में फायदा नहीं देता। उन्होंने एक लगभग परफेक्ट योजना को अमल में लाया और 2 साल तक अपनी आजादी और दौलत का मजा लिया। हालांकि उनकी कहानी इस बात पर जोर देती है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में एक बड़ा अपराध करना और कोई निशान न छोड़ना लगभग असंभव है। कानून का लंबा हाथ अब प्रौद्योगिकी से सशक्त है। यह दिखाता है कि जब अपराधी जीतते हुए दिखते हैं, तब भी समर्पित अधिकारी पर्दे के पीछे अथक रूप से काम करते हैं, कानून बनाए रखने के लिए अपने हर उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। यह साहस और विफलता की कहानी है, लेकिन अंततः यह दृढ़ता और न्याय की अपरिहार्य जीत की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि चाहे अपराधी कितने भी चालाक हों, न्याय अंततः विजयी होता है।